नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जानने आए हैं सोरासिस को लेकर एग्रावेशंस के बारे में जानना हम यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि जब भी पेशेंट ट्रीटमेंट स्विच करता है या नया ट्रीटमेंट शुरू करता है तो उसको कुछ पेशेंट में कुछ एग्रावेशन देखने को मिल जाती है। वो एग्रावेशन बहुत हो सकती है या कम हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिवियरिटी पे, वो डिपेंड करता है कि आपके डिसीज़ किस स्टेज तक है, या वो डिपेंड करता है आपने प्रीवियस ट्रीटमेंट किस हिसाब से लिया है। अब नंबर 1 में बात करूं कि एग्रावेशंस क्यों होते हैं जब भी आप कोई नया ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो या वो एलोपैथिक हो। तो उसका रीज़न ये होता है स्पेसिफिकली फॉर आयुर्वेदा और होम्योपैथी, जो आपने प्रीवियस ट्रीटमेंट लिए होते हैं, स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट मैक्सिमम आप लेके आते हैं और वो स्टीरॉयड को लेना आप बंद कर देते हैं। और आपने अपने लाइफ स्पैन में देखा होगा कि जब से आपको सोरासिस हुआ है और जैसे ही आपने ये ट्रीटमेंट बंद करे हैं या कोई एप्लीकेशन जो स्टीरॉयडल बेस है वो भी लगाना छोड़ी है, तो आपकी बीमारी बाहर आना शुरू हो जाती है। जब वो बाहर आती है और नया ट्रीटमेंट आप स्विच करते हैं, चाहे वो हमारा करें चाहे किसी और का भी करें, तो उस ट्रीटमेंट को समय देना चाहिए। वो समय 15-20 दिन का भी हो सकता है, वो समय 1 महीने का भी हो सकता है, या मैक्सिमम 40-45 डेज का भी हो सकता है। और वो उसी टाइम पीरियड में जैसे जैसे दवाइयाँ अंदर जाती हैं उन एग्रावेशंस को कंट्रोल करती है, आपके स्टीरॉयडल इफेक्ट को कम करती है और वो जो बीमारी फट के बाहर आ रही है उसको कंट्रोल करती है। दूसरा ट्रिगरिंग पॉइंट या दूसरा एग्रावेशन का पॉइंट ये हो सकता है कि आप प्रोग्रेसिव स्टेज में बीमारी को लाए हैं किसी डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने दवाई दी, पहले दिन से वो असर नहीं करेगी, क्योंकि सोरासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है और क्रॉनिक डिसीज है। उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, 15-20 दिन, महीने भर का, ताकि आपको कुछ रिजल्ट दिखने शुरू हो। और जितना प्रोग्रेसिवली बीमारी को अपना कोर्स पूरा करना है, बाहर निकलना है, इन्फ्लामेटरी फेज पूरा करना है, वो पूरा करके ही ठीक होगी। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखने हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है डाइट को लेके या फिर अपने ऑयल्स को लगाने को लेकर, एप्लीकेबल्स को लगाने को लेकर। और थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिसिन आप इनटेक करना शुरू करते हैं असर आना शुरू हो जाता है। नंबर 3 ये हो सकता है कि आपका लिवर डीअरेंजमेंट हो सकता है आपका स्टीरॉयडल इंटेक या अल्कोहल इंटेक या बाहर के खाने की वजह से आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है या शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से दवाइयों को थोड़ा समय लग रहा है एसिमिलेट होने में और असर दिखाने में। तो ऐसे में भी आपको लिवर टेस्ट कराना है। अपना लिवर टेस्ट अगर डीअरेंज आता है तो लिवर के लेवल्स भी ठीक करने हैं और पेशेंट्स के साथ एक सब्र के साथ ट्रीटमेंट को फॉलो करना है ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलें। बीमारी ठीक ज़रूर हो जाती है, बट पेशेंट टू पेशेंट डॉक्टर के पास चैलेंजेस होते हैं कि कैसे पेशेंट के हिसाब से बीमारी को केटर किया जाए, उसे आराम दिया जाए, क्योंकि पेशेंट का जो रिकवरी पीरियड है वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। उसका लिवर लेवल ठीक है या नहीं, उसका विटामिन D, B12, आयरन ठीक है या नहीं, वो डाइट फॉलो कर रहा है या नहीं, या उसमें मेंटल स्टेबिलिटी है या नहीं। क्योंकि कुछ पेशेंट 1 महीने 2 महीने में भी ठीक हो जाते हैं और कुछ पेशेंट 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 5 महीना भी लगाते हैं। तो बीमारी ऐसी है कि सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। आपने पहले क्या ट्रीटमेंट लिया है, आपकी बीमारी का क्या स्टेज है, कितनी सिवियरिटी पे वो फैल रहा है, और क्या क्या डीअरेंजमेंट्स आप लेके घूम रहे हैं अपने शरीर में, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी लेके घूम रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। बट एक ही की है इसको ठीक करने की, वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ गाइडेंस अच्छे से फॉलो करें, अपने रूटीन चेकअप कराएं, अपने लिवर लेवल्स को भी ठीक करके रखें, अपना D, B12, आयरन भी ठीक करके रखें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, डाइट फॉलो करते रहें, तो पेशेंट्स के साथ धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाता है और आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स भी यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो पेशेंट डिफरेंट टाइम में ठीक हुए हैं। कुछ पेशेंट 1-2 महीने में ही ठीक हो गए हैं, कुछ 3-4 महीने में हुए हैं, कुछ 5-6 महीने में ठीक हुए हैं। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक ना हो। सबको होता है कि पेशेंट जल्दी से ठीक हो, अपने घर पे आराम से राजी खुशी रहे और हमारा स्ट्रेस भी ज़्यादा ना बढ़े। तो डॉक्टर हमेशा अच्छा ही चाहता है, बट अगर आप डॉक्टर को कोऑपरेट करेंगे, ट्रीटमेंट को कोऑपरेट करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो आप अपनी बीमारी को डेफिनेटली हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और सोरासिस फ्री हो सकते हैं। तो आप ये टेस्टिमोनियल्स भी देखिए और इस बात को समझिएगा कि किस किस पॉइंट की वजह से एग्रावेशंस होते हैं। तो सिर्फ पेशेंस रखेंगे और ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे आराम होगा और आपकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। एंड आई विश कि आपकी बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। लगभग 10 जुलाई या 12 जुलाई तक, यानी कि 3 महीने हुए, तो 90% या 95% में ठीक हो गया और 4 महीने के आसपास तो आते आते लगभग में पूरा ही सही हो गया। थोड़ी बहुत इचिंग रही थी, लेकिन अब वो काफ़ी कम हो गई है। बॉडी पे तो कुछ भी नहीं है, सामने ही बैठा हूँ। मेरे नेल्स वगैरह एकदम क्योर हैं, एकदम साफ़ है, कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। हम आए थे सितंबर 2023 में। 2023 से और मेरे 3 या 4 महीने के अंदर ही हमें आराम हो गया था, बिल्कुल काफ़ी आराम मिल गया था।
बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी इनकी, तो दवा थोड़ा सा मिस भी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ, कंटिन्यू मतलब मेडिसिन हम लेते रहे, तो बिल्कुल एकदम से अब तो एकदम ठीक है। पपड़ी तो बहुत ज़्यादा निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। लेटने में मुझे दिक्कत होती, लेट नहीं पाती थी मैं बिल्कुल। लेटते थे तो ना करवट बदल पाए ना उठ पाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। रातों मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत बुखार होता था। फिर जब मोबाइल में आपसे कांटेक्ट किया तब आपसे पता था, तब फिर मैं यहाँ आई। यहाँ की दवा से मुझे बहुत आराम है, आज मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी कैसा हूँ। लग रहा है अभी? अब मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ और सबको बताती भी हूँ कि वहाँ जाके अगर कोई मुझे इस तरह मिल जाता है तो मैं सबसे बोलती हूँ कि वहाँ जाके आप ट्रीटमेंट लीजिए।